अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों, आज की ये महफिल, इसका उन्वान ख़त्म नबूवत है। हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। कुरान भी यही कहता है और हमारी अक़ल भी यही कहती है। हमने फितरत के कानून को देखा, एक चीज पैदा हो, जवान होती है, फिर इख्तिताम को पहुंचती है। हमने दुनिया का निज़ाम देखा, यहाँ हर आने वाली चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। सूरज निकलता है, उसकी किरण फूटती है, ये नए दिन का आगाज है। सर पे आता है, ये दिन का शबाब है, और सूरज गुरूब हो जाता है, दिन का इख्तिताम हो जाता है। हमने देखा कि कली गुंचा बनी, ये फूल की इब्तदा है, फिर वो गुंचा चटखा, फूल आया, शबाब आया, जवानी आई, फिर मुरझा गया, किसी के गले का हार बना, किसी के मजार कि वो नश्व नुमा बना, और यूं किस्सा शुरू हुआ था, खत्म हो गया। हमने बच्चों को देखा, वो पैदा होते हैं, ये उनकी जिंदगी का आगाज है। 20 साल की उम्र उनकी शबाब की उम्र है, फिर धीरे धीरे पीछे हटते चले जाते हैं, और एक वक्त आता है वो दुनिया से चल बसते हैं। ये उस बच्चे का इख्तिताम है। ऐसे ही इस आलम की एक इब्तदा है और एक इस आलम की एक इंतहा है। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत का एक सिलसिला जमीन में शुरू किया, तो जरूर इस सिलसिले की इब्तदा भी होगी, इसकी इंतहा भी होगी। तो हमने कुरान और सुन्नत से ये पढ़ा कि सिलसिले नबुव्वत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला से हुआ, फिर अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाते रहे, अल्लाह का पैगाम और उसकी दावत उसके बंदगान तक पहुंचाते रहे, और उसके बाद इस सिलसिले को भी तो आखिर खत्म होना था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके इख्तिताम का यूं ऐलान किया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन। शायद लफ्ज खातमुन नबिय्यीन को कोई पहेली समझे और कहे जाने इसका मतलब क्या है, तो वो ज़ाते वाला जिसके सीने पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, वो दुनिया का सबसे पहला मुअल्लिम, वो सबसे बेहतरीन मुअल्लिम है। उस मुअल्लिम कायनात से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कुरान आप पर उतरा, खातमुन नबिय्यीन के क्या माना है? तो मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के इस फरमान के क्या माना है। खातमुन नबिय्यीन के हुजूर आखिरी नबी हैं। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। मेरी उर्दू समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, तो हुजूर क्या है? बोले खातमुन नबिय्यीन है। और खातमुन नबिय्यीन के क्या माना है? खातमुन नबिय्यीन के माना ये है कि अल्लाह ने जब रसूलों के सिलसिले
दुनिया में बेसद की शुरू किए तो सबसे आखिर में जो रसूल आया वो हमारा पाक पैगंबर मोहम्मद करीम आया। खलकत के लिहाज से आप पहले नबी और रसूल हैं और बेसत के लिहाज से आप आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। आपके बाद फिर किसी को नबी नहीं बनाया जा सकता। खातमुन नबीयीन की क्या माना है? हुजूर के बाद किसी को नबूवत मिल नहीं सकती। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उन सबको नबूवत हुजूर से पहले मिल चुकी थी और हुजूर आखिरी नबी बनकर आए। हुजूर के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इन्हें पहले से नबूवत मिली हुई थी। मस्जिद अक्सा में 1,24,000 रसूलों ने, नबियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। ये सब वो थे जिन्हें रसालत और नबूवत पहले से मिल चुकी थी। जिन्हें सबसे आखिर में मिली बेसद के लिहाज से वो हमारे आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रात मोहतरम, सुन्नी, हमारा सुन्नी भाई, सुन्नी के लिए मैं कहता हूं हुजूर के नारे तो लगाता है, सलातो सलाम भी पढ़ता है, नाते भी झूम झूम कर पढ़ता है, लेकिन सुन्नी का मसला यह है कि सुन्नी सुनी अनसुनी कर देता है। इधर से सुना इधर से निकाला। भाई इधर से सुनो, दिल में उसे जगह दो, बसाओ, पकाओ। सुन्नियों, तारीख पढ़ो, हदीस पढ़ो, दीन पढ़ो, कम से कम अपने मुल्क की तारीख ही पढ़ लो। सन 1970 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं और जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं, उन लोगों ने सन 70 के इलेक्शन के मनाजिर देखे होंगे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के 4 लोग कौमी असम्बली में पहुंचे, और भी पहुंचे, लेकिन सबकी ज़मीरों के सौदे हो गए। इन 4 को कोई ताकत खरीद न सकी। ये 4 लोग, और जनाजे की चारपाई के लिए कितने लोग काफी हैं? 4। बस कादियानियत के जनाजे के लिए इन 4 लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बिल आखिर कंधे पर डालकर इन्हें दफन कर दिया। जानते हैं वो कौन कौन लोग हैं? एक नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। मौलाना मोहम्मद जाकिर झंग 1, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी 2, कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी 3, चौथा नाम आप बताइए। कितने दुख की बात है, रोना चाहिए आपको। अरे चौथे बंदे वो मर्दे हक जो गाजी हजरत सैयदना सखी अब्दुल वहाब जिलानी के हाथे में मौजूद हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली रजवी। क्या कहने आपकी मालूमात के? इन 4 शेरों ने मिलकर कादियानियत का शिकार किया और उन्हें फना करके रख दिया। हमारे बाज बुजुर्ग कहते हैं सबसे पहला उम्मत का फितना जिसने इलाम इस्लामी रियासत को हिला कर रख दिया वो मुसैलमा कज़्ज़ाब है, और 1400 साल के बाद फिर जिस फितने ने सर उठाया वो मुसैलमा पंजाब है। मिर्जा गुलाम कादियानी मुसैलमा पंजाब है। अब अल्लाह की शान देखो, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मिसल के फितने को अल्लाह ने खत्म किया हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नायब खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए। और जब मुसैलमा पंजाब की बारी आई तो अल्लाह ने उस फितने के खात्मे के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया वो अबू बकर सिद्दीक का गयूर बेटा अल्लामा शाह अहमद नूरानी है, जिसके जरिए अल्लाह ने कादियानियत को फनफ कर दिया, खात्मा फरमा दिया। मुसलमानों, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने, उनके साथियों ने और उसके बाद आने वाले गैरतमंद लोगों ने, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने, मुमताज हुसैन कादरी ने, हजरत शाह तुराबुल हक ने,
हमारे उलमा ने मसले ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत को इंतहा तक पहुँचाया, और अब भी बहुत सा काम है जो उम्मत के ज़िम्मे बाकी है। बताइए, अगर ये गैर मुस्लिम करार ना पाते तो फिर पाकिस्तान का नक्शा क्या होता? इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, दुनिया की कोई ताकत इसे नेस्त व नाबूद नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कादियानियत का मुकम्मल इलाज होगा, और ये उस वक्त होगा जब आपका शऊर बेदार होगा, और जब आप सच्चे और पक्के मुसलमान की हैसियत से अपने वोट के जरिए उम्मत के लिए फैसला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को बाकी रखे, अल्लाह इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए, और कादियानियत की रेशा दबानियों से अल्लाह मुसलमानों को, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।